पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि तालिबान की जो स्ट्रेंथ है वो जमहूरियत में नहीं है। तालिबान एक नज़रियाती मूवमेंट है, और अगर उनकी स्ट्रेंथ जमहूरियत में होती तो ये बात कब तक की ख़त्म हो चुकी होती। तालिबान एक मूवमेंट है और उन्होंने इस मूवमेंट को जारी रखना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि तालिबान वुड नेवर प्ले अ सेकंड फिडल टू अशरफ गनी और काबुल एडमिनिस्ट्रेशन, नेवर। ये अगर ऐसा हो गया तो उनकी तंजीम बिखर जाएगी, जो थोड़ी बहुत इस वक्त उनका क्लाउड है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो है अगर आप अंदर के डायनामिक्स भी देखिए तो मुझे कहीं भी ये सूरत नज़र नहीं आती कि कहीं इंट्रा अफगान को रिकन्सिलिएशन हो सकती है। ये इट इज़ ऑल एक्सरसाइज टू बाई टाइम। ये चलता रहेगा आगे 5 साल 10 साल। हमें जो वर्स्ट केस सिनेरियो से फोकस करना चाहिए। इंटरनल डायनामिक्स के अलावा रीजनल डायनामिक्स बड़े ऑमिनस हैं। ख़ास तौर पे जो भारत की इस वक्त पॉलिसी है, मैं चूँकि भारत में मुझे रहने का इत्तेफाक हुआ है 3.5 साल के करीब, तो थोड़ा बहुत वो भी है। और फिर अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी देखिए तो मुझे नहीं लगता कि US भी यहाँ से जाने के लिए तैयार है। ये अभी गेम और ग्रेट गेम अब ग्रेटर हो रही है। और मुझे सच्ची बात तो ये है कि मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर। मेरे खदशात हैं कि ये मामला कहीं भी नहीं जाएगा और बिल आखिर ये मामला जंग के ज़रिए ही हल होगा, जो भी होना होगा। अब वो जंग में हमने अपने आप को किस तरह पोजीशन करना है, हमारा मसला ये है। हमारा साहब ने बड़ी अच्छी बातें की। हमारी देखिए जो इनकन्सिस्टेंसीज है ना हमारी पॉलिसीज में, ये हमारा नैरेटिव सही बिल्ड नहीं होने देती पाती। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको हालिया देता हूँ। 29 फरवरी के बाद पाकिस्तान ने बहुत क्रेडिट लिया कि जी हमारा इसमें बड़ा रोल है। पहले तो मैं इसी के खिलाफ हूँ कि आप क्रेडिट लें इन चीज़ों का, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से क्रेडिट लेते हैं तो लामहला आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो आपने अपने आप को सिंगल आउट कर लिया तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये एक बुनियादी फंडामेंटल गलती जो हम करते हैं। और फिर बाद में नैरेटिव हमने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर हो गई। अब दुनिया अभी भी हमें कह रही है कि तालिबान को आप करें। अब अब्दुल्ला आए थे तो तालिबान का जिक्र हमारे साथ करके चले गए। दूसरा मसला हमारा ये है कि हमने जब रिकॉर्ड हो गया 29 फरवरी का, तो हमने बहुत कहा कि ये ज़बरदस्त काम हो गया और हम इससे एग्री करते हैं। और अभी हमारे वज़ीर आज़म 26 सितंबर को आर्टिकल लिखते हैं वॉशिंगटन पोस्ट पे और कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि विड्रॉल हेस्ट में नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप उस एग्रीमेंट को तस्लीम करें या फिर ये बात ना करें। अगर आपको ये खदशात हैं भी कि सिविल वॉर होने जा रही है और इंटरनेशनल ट्रूप्स की प्रेजेंस जरूरी है, तो पब्लिक में कहने की क्या जरूरत है। ये मेगाफोन डिप्लोमेसी मेरी समझ में नहीं आती। हम खामोश क्यों नहीं रह सकते। हम ये सब लोकल डिप्लोमेसी है उसको हम तक़वियत क्यों नहीं पहुंचाते। तो हमारे यहाँ पॉलिसी में भी इनकन्सिस्टेंसीज है बदकिस्मती के साथ। और हमें सच्ची बात तो ये है कि स्टेक होल्डर्स के अंदर भी ऐसे जॉइंट मैकेनिज्म्स नहीं हैं जो कि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी को आगे लेकर हम चलें। फॉरेन ऑफिस को नहीं पता होता बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात कि हो क्या रहा है। अबरार साहब, चूंकि मैं खुद भी इंडिया में रहा हूँ तो मुझे भी मालूम है कि किस तरह काम होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। और उन सिस्टम्स के अंदर रहकर जो मैकेनिज्म्स हैं उनको बहुत पुश करना पड़ता है। अक्सर लोग सफरा को इल्ज़ाम भी दे देते हैं, फॉरेन ऑफिस को भी बुरा भला कह देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपनी हमारी लिमिटेशंस हैं बदकिस्मती के साथ। तो जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे आके एक पॉलिसी नहीं बनाएंगे जिसमें कंसिस्टेंसी हो, उस वक्त तक आपका नैरेटिव बन नहीं सकता। फिर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन वेरविदाल ही नहीं है। अब आप फॉरेन ऑफिस को देख लीजिए, इसको इस कदर ज़रूरत है रीस्ट्रक्चरिंग की जो कि बदकिस्मती के साथ नहीं हो पा रही। हमारे अपने जो इंटरेस्ट हैं इंडिविजुअल इंटरेस्ट वही ख़त्म नहीं हो पाते। तो ये चीज़ें जो हैं, और मैं सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रही, हमारे पूरे फॉरेन पॉलिसी का डिलेमा है। यही मसाइल हैं कि पाकिस्तान खुद जो है, हम खुद इनवाइट करते हैं ट्रबल अपने लिए। जब नैरेटिव की बात भी हो, पॉलिसीज़ के हवाले से भी हो, तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी यहाँ पे अज़हान माशाल्लाह मौजूद हैं
और मैं अबरार साहब को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस कदर बेहतरीन किताब लिखने पे, और चूँकि मैंने भी इस जानिब कदम उठाया है तो इंशाअल्लाह मेरी किताब भी जल्दी आ जाएगी, तो होपफुली दैट विल आल्सो कंट्रीब्यूट इन सम वे टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस और हाउ द फॉरेन ऑफिस वर्क्स। सो मेरा एम्फेसिस ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन भारत ये एक अच्छी काविश आज IPS ने भी की है। रहमान भाई तो हमेशा जो है हम उनको क्या कहें, उनकी बहुत खिदमात हैं जहाँ तक थिंक टैंक्स का कल्चर है पाकिस्तान में, और ये कल्चर अभी नया नया है बदकिस्मती के साथ, क्योंकि थिंक टैंक्स भी हमारे इवेंट मैनेजर्स हो गए हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट पे रह गए हैं, रिसर्च का काम नहीं होता। तो ये अच्छा एक IPS क्योंकि बहुत पुराना इदारा है, हम जब स्टूडेंट थे उस ज़माने में भी मुझे याद है कि हम आया करते थे, लाइब्रेरी से इस्तेफादा करते थे IPS की। तो इनको मुबारकबाद कि इन्होंने इतनी बेहतरीन ये किताब शाई की, और आई एम श्योर अबरार साहब आपके पास और भी कहने को बहुत कुछ होगा, मुझे यकीन है इस बात का, और हम दूसरी किताब के मुंतज़िर रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।